अब मूर्ख पद्धति का 50वां श्लोक पढ़ लेते हैं हम लोग। पहले इसका वाचन कर लेते हैं। आरंभ गुर्वी क्षणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमुपैति पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानां छायेव मैत्री खल सज्जनानां। इसका अन्वय कर लेते हैं। यहाँ पे आचार्य ने दुष्टों और सज्जनों की संगति का, उनकी मैत्री का उदाहरण दिया है कि दुष्टों की मैत्री कैसी होती है और सज्जनों की मैत्री कैसी होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं आरंभ गुर्वी अर्थात जो खलों की मैत्री होती है, दुष्टों की मैत्री होती है आपके साथ, वह प्रारंभ में काफ़ी बड़ी होती है। क्षणी क्रमेण क्षणी, पश्चात वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। क्रमेण अर्थात क्रम से। यहाँ पे तृतीया एक वचन में बन रहा है, ये प्रथमांत है स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन में है ये शब्द आरंभ गुर्वी, और क्रमेण यह तृतीया एक वचन में बन रहा है पुल्लिंग में, प्रथम तृतीया एक वचन में। अब यहाँ पे क्रमेण क्षणी अर्थात क्रमशः फिर धीरे धीरे कम होने वाली क्षणी, यह भी इकारांत स्त्रीलिंग है, प्रथमा एक वचन में बन रहा है। लघ्वी पूरा लघ्वी, यहाँ पे पूरा रखेंगे। लघ्वी पूरा पूरा लघ्वी पश्चात वृद्धिम उपैति, उपैति अर्थात प्राप्त होती है। वृद्धि ये द्वितीया एक वचन में स्त्रीलिंग है, इकारांत स्त्रीलिंग द्वितीया एक वचन में है, पश्चात ये अव्यय है। पूरा अर्थात पहले, लघ्वी ये भी इकारांत स्त्रीलिंग है, प्रथमा एक वचन में, उपैति ये धातु है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध यहाँ पे धकारांत है। पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव खल सज्जनानां खल सज्जनानां, यह षष्ठी बहुवचन में बन रहा है पद, पुल्लिंग में मैत्री, मैत्री इकारांत स्त्रीलिंग है। यह अन्वय है। प्रारंभ में बड़ी पश्चात क्रम से क्षीण होने वाली अर्थात कम होने वाली। पहले छोटी पश्चात अर्थात बाद में, ब्रैकेट में बाद में भी रख दे रहे हैं, बाद में वृद्धि को प्राप्त होने वाली दिन के पूर्वार्ध उत्तरार्ध
की तरह छाया पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के भिन्नता क्रम में छाया एवं दुष्टों और अर्थात खलों दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की ये हो गया प्रारंभ में बड़ी पश्चात क्रम से क्षीण होने वाली, यह दुष्टों की मैत्री है। दुष्टों की मैत्री जिसके साथ होती है वह प्रारंभ में बहुत प्रगाढ़ होती है, लेकिन क्रम से वो धीरे धीरे समय बीतते बीतते वो क्षीण होने लगती है, कम होने लगती है। इसके पश्चात सज्जन की मैत्री जो होती है वो पहले छोटी होती है, पश्चात वो बाद में अपने वृद्धि को प्राप्त होने लगती है, अर्थात दिन पर दिन वो प्रगाढ़ होती जाती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के समान, जैसे पूर्वार्ध में होता है कि सूरज धीरे धीरे चढ़ता है, वो अपने चढ़ान के क्रम में रहता है, उदयाचल पर पहले आता है, फिर उसके पश्चात वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो उसी तरह पूर्वार्ध उत्तरार्ध के समान छाया, पूर्वार्ध और उत्तरार्धवत छाया के समान दुष्टों और सज्जनों की, यहाँ पे और रख देंगे, दुष्टों और सज्जनों की मित्रता होती है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के यहाँ पे क्या कहेंगे कि जैसे भिन्न छाया के समान दुष्टों और सज्जनों की मित्रता होती है। ये इसका अर्थ निकल आया। अब इसका व्याकरण देखते हैं। अब इसका व्याकरण देख लेते हैं 50वें श्लोक का। आरंभ गुर्वी, आरंभे गुर्वी, सप्तमी तत्पुरुष बन रहा है यहाँ पे। पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, पूर्व अर्ध पूर्वार्ध, परः अर्ध परार्ध, यहाँ पे कर्मधारय समास है। पूर्वार्धस्य परार्धस्य इति पूर्वार्ध परार्धौ द्वंद्व समास बन रहा है यहाँ पे। ताभ्याम भिन्ना इति तृतीया तत्पुरुष बन रहा है इस तरह। खल सज्जना नाम खलाश्च सज्जनाश्च इति खल सज्जना द्वंद्व समास बन रहा है इसमें। व्याकरण है गुर्वी, गुरु प्लस गीप है, और ये गीप प्रत्यय जो लग रहा है वो तो गुणवचनात् इस सूत्र से लग रहा है। यहाँ पे क्षणी है, क्षि धातु है, अडिनी और गीप दो प्रत्यय लग रहे हैं। गीप प्रत्यय लगा के इसको स्त्रीलिंग बनाया गया है। छंद इस श्लोक में 50वें श्लोक में छंद है उपजाति, और अलंकार आ रहा है यथासंख्य। आइए अब ये मूर्ख पद्धति का अंतिम श्लोक पढ़ लेते हैं 51। मृगमीन सज्जनानां तृणजल संतोष विहित वृत्तीनां लुब्धक धीवर पिष्णा निष्कारणमेव वैरिणो जगति, लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारणमेव वैरिणो जगति। यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से आचार्य ने दिखाया है कि अकारण ही जो वैर ठान लेते हैं किसी से, ऐसे लोगों की प्रवृत्ति को यहाँ पे दिखाया होके रहा है उन्होंने। तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम, इसको पहले रखेंगे। तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम, यह स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन में बन रहा है, षष्ठी बहुवचन में। इकारांत षष्ठी बहुवचन का शब्द है ये। तृण अर्थात घास, जल अर्थात पानी, संतोष अर्थात संतोष रूपी धन। अब यहाँ पे कौन है, इनकी वृत्ति किसकी है, तो ये दिखा रहे हैं। मृगमीन सज्जना नाम, तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम, इकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन का शब्द है। मृगमीन सज्जना नाम, यह आकारांत षष्ठी बहुवचन का शब्द है यहाँ पे। तो मृग
इन तीनों की क्या वृत्ति है, इसमें पहले पद में यही दिखाया है। अर्थात मृग हिरण जो है वह घास खाता है, मछली जो है वो जल में रहती है, जल ही उसका जीवन है, और सज्जन लोग जो हैं संतोष ही उनका धन है। तो इन तीनों की वृत्ति, हिरण, मछली और सज्जनों की वृत्ति है तृण, जल और संतोष। अब यहाँ पे इनके जो वैरी होते हैं यहाँ पे है लुब्धक, धीवर, पिशुना। लुब्धक का अर्थ है बहेलिया, धीवर का अर्थ है मछुआरा, पिशुना का अर्थ है चुगलखोर। यह तृतीया एकवचन में बन रहा है, पुल्लिंग में नकारांत शब्द है, ये तृतीया एकवचन में बन रहा है पुल्लिंग में। तो ये इनके मृग, मीन, सज्जनों के ये सज्जनों से ये तीन लोग अकारण ही दुश्मनी लेते हैं, अकारण ही उनके पीछे पड़े रहते हैं, बैर ठानते हैं उनसे। जगति, अब यहाँ पे रखेंगे जगति, ये तकारान शब्द है, सप्तमी एकवचन में आ रहा है, नपुंसक लिंग है। जगति निष्कारणम एव, निष्कारणम एव। अब यहाँ पे वैरिणों को रख देंगे, वैरिणः। अब आराम से इसका अर्थ निकल आ गया, अन्वय हो गया। देखिए सारे शब्द सीधे सीधे लग गए हैं। तृण, जल, संतोष विहित वृत्ति नाम मृग, मीन, सज्जना नाम। अर्थात ये वृत्ति, ये व्यापार या यह दिनचर्या किसकी है, तो मृग, तृण, जल, संतोष रूपी वृत्ति किसकी है, तो मृग, मीन, सज्जना नाम, इनकी है ये वृत्ति। अर्थात हिरण, मछली और सज्जनों की वृत्ति जो है वो हिरण की घास है और मछली की जल है, सज्जनों की संतोष रूपी वृत्ति है। और जो इनसे दुश्मनी ठानते हुए हैं लुब्धक, धीवर, पिशुना। अर्थात लुब्धक हिरण से कारण ही वैर लेते हैं, उनको मारते हैं, तो ये हो गया ये बहेलिया। और धीवर हो गया मछुआरा, मछुआरा कारण ही मछलियों को मारता है। और पिशुना जो चुगलखोर होते हैं, ये कारण ही सज्जनों से वैर लेते हैं, सज्जनों के पीछे पड़े रहते हैं। घास, जल, और संतोष। वृत्ति वाले हिरण, मछली और सज्जनों के बहेलिया, मछुआरा, चुगलखोर संसार में अकारण ही वैरी होते हैं। वैर किया जाता है। यहाँ पे घास, जल और संतोष रूपी वृत्ति वाले हिरण, मछली और सज्जनों के साथ, यहाँ पे अर्थ को बैठाने के लिए कह देंगे सज्जनों के साथ लुब्धक, धीवर, पिशुना।
बहेलिया, मछुआरा और चुगलखोर द्वारा संसार में अकारण ही वैर किया जाता है या वैर लिया जाता है। ये इसका अर्थ निकल आया। एकदम सरल है ये श्लोक। ऐसे ही अन्वय करके रख देंगे तो आप लोग स्वयं ही इसका अर्थ निकाल लेंगे। यहाँ पे विभक्ति वचन सबका बता दिया है। ये यहाँ पे अव्यय है, वैरिणा है, यहाँ पे वैरी लोग हैं। यह प्रथमा बहुवचन में आ रहा है, वैरिणा है। सप्तमी एकवचन में है, तकारांत में, तकारांत नपुंसक लिंग में है ये, निष्कारम अकारण ही। और यह इकारांत स्त्रीलिंग है, सब और षष्ठी बहुवचन में आ रहा है। और यह भी अकारांत है, ये सज्जना है यहाँ पे, तो अकारांत पुल्लिंग है और षष्ठी बहुवचन में आ रहा है। 51 वाला श्लोक है, इसका व्याकरण देख लेते हैं। तृणजल संतोष विहित वृत्तिनाम तृणम च जलम च संतोषश्च इति तृणजल संतोषा। यहाँ पे द्वंद्व समास बन रहा है। तैः विहिताः तृतीया तत्पुरुष बन रहा है। तादृशी वृत्ति येषां ते तृणजल संतोष वृत्तयः। इस तरह से बहुब्रीहि समास बन रहा है। मृगमीन सज्जनानां मृगाश्च मीनाश्च सज्जनाश्च इति मृगमीन सज्जनाः। यहाँ इसमें द्वंद्व समास बन रहा है। लुब्धक धीवर पिशुनाः लुब्धकश्च धीवरश्च पिशुनश्च इति लुब्धक धीवर पिशुनाः। यहाँ भी द्वंद्व समास ही बन रहा है, इसमें भी द्वंद्व समास बन रहा है। व्याकरण है संतोष, यहाँ पे सम उपसर्ग है। तुष धातु है, घई प्रत्यय लगा है भावे में। विहित है, यहाँ पे वि उपसर्ग है। वाह धातु है, अक्ता प्रत्यय लग रहा है कर्मण में। वृत्ति, यहाँ पे वृत्त धातु है, 3 प्रत्यय लग रहा है भावे में। भावे इस श्लोक में छंद है आर्या और अलंकार है यथासंख्य। धन्यवाद आप सभी का।